दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज हम एक फ्रॉड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सीबीआई के जरिए एक फ्रॉड केस फाइल किया गया है और उस फ्रॉड के बारे में और साथ ही साथ उस फ्रॉड की वजह से जिन जिन बैंक्स या जिन जिन कंपनीज के ऊपर जो कि अभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है उनके शेयर प्राइस के ऊपर इंपैक्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, कितना होने वाला है और जो इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर इन कंपनियों के अंदर निवेश कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए उन्होंने आगे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में सारी चर्चा आज के इस वीडियो में मैं आपसे करने वाला हूं। तो दोस्तों आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के जरिए आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों एक फ्रॉड केस अभी रिसेंटली 7 फरवरी को सीबीआई के जरिए फाइल किया गया है और एबीजी शिपयार्ड ये कंपनी का नाम है। दोस्तों इस कंपनी का जो फ्रॉड केस फाइल किया गया है वो आज तक का बैंकिंग सेक्टर के एक हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड केस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि नियर अबाउट 22,842 करोड़ का ये फ्रॉड केस है। और दोस्तों एक दो नहीं तो नियर अबाउट 28 बैंक्स को इस कंपनी के जरिए जो कंपनी ने इन्हें क्रेडिट दिए थे, जो लोन्स दिए थे, उसे डुबाया गया है या इसे रीपे नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड केस है और ये फ्रॉड केस किस तरह का है, कंपनी ने ये किस तरह किया, इन सारी बातों की हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और दोस्तों देखते हैं किन किन बैंकों को इस फ्रॉड के अंदर या इस कंपनी के जरिए ठगा गया है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक इसमें सबसे ज्यादा लोन आईसीआईसीआई बैंक का था जो कि 7,079 करोड़ का है। दोस्तों एक बात यहां मैं आपको जोड़ दूं, ये जो लोन इस कंपनी को दिया गया था एबीजी शिपयार्ड को, ये कंपनी शिप बिल्डिंग और शिप मेंटेनेंस का काम करती है, वेसल बिल्डिंग का काम इस कंपनी का है। दोस्तों 2020 के अंदर ही ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो चुकी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लोन है ये कंसोर्शियम लोन है। दोस्तों कंसोर्शियम लोन का मतलब होता है एक से ज्यादा बैंक मिलकर किसी एक बड़े कंपनी को एक बड़ा लोन देती है, मतलब किसी एक बैंक का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 28 बैंक है और कंसोर्शियम के जरिए दिया गया था और इसके अंदर सबसे ज्यादा लोन अमाउंट आईसीआईसीआई बैंक का है दोस्तों जो कि 7,079 करोड़ है। आईडीबीआई बैंक का 3,634 करोड़ का आता है। एसबीआई का 2,468 करोड़ है दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया का 1,614 करोड़ है। पंजाब नेशनल बैंक का 1,244 करोड़, इंडिया आईओबी का 1,228 करोड़ का और एलआईसी का 136 करोड़ का। दोस्तों ये मोटे मोटे जो लेंडर है इस कंपनी के, इनकी ये लिस्ट है। इसके अलावा और जो बचे हुए लेंडर्स है इनको मिला के, जिसके अंदर एनबीएफसी और कुछ बैंक्स भी है, 28 लेंडर्स है जिनके जरिए नियर अबाउट एक हम कह सकते हैं 23,000 करोड़ का लोन इस कंपनी को दिया गया था। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझने वाली है कि ये जो फ्रॉड है ये हुआ कैसे। दोस्तों 2012 से 2017 के बीच में ये फ्रॉड हुआ है। अब इस बात को भी थोड़ा ठीक से समझ लीजिए, 2012 से 2017 के बीच में ये फ्रॉड हुआ है, इसका मतलब अभी 2022 चल रहा है और ये पुराना केस है। वैसे देखा जाए तो ये पुराना केस है क्योंकि दोस्तों ये कंपनी भी 2020 के अंदर डीलिस्ट हो चुकी है। देखा जाए तो 2019 के अंदर 8 नवंबर 2019 के अंदर बैंक के जरिए कंपनी के अगेंस्ट सबसे पहला जो केस है वो दर्ज किया गया था और उसी केस को आगे कंसिडर करते हुए अभी सीबीआई ने इसके ऊपर हम कह सकते हैं थप्पा लगा दिया है कि इस कंपनी के जरिए बैंकों को ठगा गया है और एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। पर एक बात यहां समझने वाली है दोस्तों कि ये बहुत पुराना केस है, 5 साल पुराना नियर अबाउट केस है। 2017 को ही ये कंसिडर कर लिया गया था कि इस कंपनी के जरिए बैंक्स को ठगा गया है। कंपनी ने बेसिकली किया क्या है, बैंकों से जो लोन लिया, अभी जो प्राइमरीली इंफॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों उसके जरिए मैं कुछ बातें ये आपके सामने रख रहा हूं। कंपनी ने जो बैंक से लोन लिए थे उन्हें मिसयूज किया है, उसके सब्सिडरीज वगैरह कंपनी के जरिए फॉरेन कंट्रीज में, ओवरसीज कंट्रीज के अंदर वहां सिक्योरिटीज और कुछ जिसे हम कह सकते हैं एसेट्स को भी खरीदा गया है जो कि मिसयूज हुआ इस लोन का या जो भी क्रेडिट दिया था इसका। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हम सबके सामने आता है, जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इन कंपनियों के अंदर, जैसे आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, ये लोग करे क्या। तो देखिए दोस्तों अभी कल मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो पॉसिबिलिटी है इन कंपनियों के स्टॉक प्राइस पे थोड़ा हमें प्रेशर दिख सकता है। ये स्टॉक प्राइस थोड़ी कंसोलिडेट हो सकती है क्योंकि ओवरऑल मार्केट का इस न्यूज की वजह से सेंटिमेंट्स खराब हो जाएगा। पर अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों से कहूं दोस्तों,
इससे जो लॉन्ग टर्म लंबे अवधि वाले निवेशक है वो ज्यादा कुछ डरे नहीं, वो ज्यादा कुछ दिक्कत महसूस ना करे, क्योंकि इससे इन कंपनियों के बहुत ऊपर बहुत बड़ा कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला है। ये मैं आपको कह दूं दोस्तों, इसका रीजन है जब ये इस तरह के फ्रॉड, अभी जैसे 2019 में ही कंपनियों ने, बैंक्स ने इनके ऊपर केस दर्ज कर दिया था, तो बैंक जो है वो जो लोन देती है, क्रेडिट रेज करती है, उन क्रेडिट के उन अकाउंट्स को अलग अलग कैटेगरी से वो अपने बैलेंस शीट के अंदर रिकॉग्नाइज करती है, जिसके अंदर एनपीए होता है सबसे पहला, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर 3 महीने तक ही कोई बोरोवर बैंक को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रिपे ना करे टाइमली, तो बैंक उसे एनपीए कर देता है। फिर एनपीए के बाद की कैटेगरी होती है सबस्टैंडर्ड, फिर उसके बाद की होती है डाउटफुल एसेट, और उसके बाद की होती है लॉस एसेट। दोस्तों नॉर्मली 2 साल के अंदर अंदर कोई कंपनी अगर बैंक को उनका जो भी डेट है उसे रिपे ना करे, जो भी कर्ज लिया है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के साथ वापस ना करे, तो बैंक उसे डाउटफुल से लॉस तक लेके जाती है। और अगर लॉस एसेट में बैंक उसे लेके जाती है, तो बैंक वो जो लोन दिया था उसका प्रावधान खुद के प्रॉफिट से, जिसे हम कहते हैं कि बैंक उसके लिए उसे राइट ऑफ करना शुरू कर देती है। मतलब बैंक खुद के प्रॉफिट से ही उसे सेट असाइड करना शुरू कर देती है कि ये पैसे डूबने वाले हैं। इसका मतलब बैंक पहले से ही इसके बारे में जान के है, या बैंक ने इसके लिए पहले से ही प्रोविजन कर ली है दोस्तों। तो ये जो अभी फ्रॉड आपके मेरे सामने आया, ये बैंक के सामने बहुत पहले ही आ गया है, और बैंक्स ने इसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन करके रखे हुए हैं। तो डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है दोस्तों। जो लंबे अवधि वाले निवेशक है इन कंपनियों में बने रहे, और जो नए इन्वेस्टर्स है ये जो मूवमेंट अभी इन स्टॉक प्राइस के अंदर होगी इसका बेनिफिट उठाए। दोस्तों ये केस आगे जैसे जैसे डिटेल में आता है आपके लिए मैं इसके और कुछ वीडियोस लेके आऊंगा, अगर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में निकल के सामने आती है तो दोस्तों आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। इस चैनल पे, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।